आज के शो में वली का अस्पताल HIV स्कैंडल, अहम हकाइक बेनकाब। वली का अस्पताल में जेरे इलाज बच्चों में HIV फैलने का मामला। मुतासरा बच्चों के वालदैन की बड़ी तादाद अदालत पहुंच गई। सिंध निज़ाम सेहत संगीन मोरान, अहम हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। बस फर्द हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नज़ीम, जो सिस्टम कोलैप्स करने की बात कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने की थी, वो सिस्टम हेल्थ के हवाले से यकीनी तौर पर कोलैप्स हो चुका है। HIV के जो नंबर्स लेटेस्ट आए हैं जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट में, वो इंतहाई अलार्मिंग भी हैं और उन नंबर्स से जो अंदाज़ा होता है कि ये जो एक पेंडेमिक की सूरत जो है ये क्राइसिस इख्तियार कर रहा है और किस तरह से ये जो एक एपिडेमिक, ये जो क्राइसिस है किस तरह वर्सन होता जा रहा है दिन ब दिन। मैं आपके सामने डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो कि साबिक़ हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका एक आर्टिकल जो रिसेंट आया उसमें वो लिखते हैं, द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज सैडली अ क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट द मिनिस्टर सेड एंड स्प्रेड ऑफ HIV एंड hepatitis C symbolize this collapse. The latest report figured of small children infected with HIV in the country due to reused syringes and transfusion of unscreened blood is 7,500। 7,500 ऐसे छोटे बच्चे HIV से मुतासिर हो चुके हैं। ये एक फिगर, एक नंबर नहीं है, आप थोड़ा सा गौर करें। 7,500 बच्चे मासूम HIV से इन्फेक्ट हो चुके हैं। 25,000 इस नंबर के मुताबिक अमवात हो चुकी हैं। 7,500 बच्चों को HIV जो है वो हो चुका है। ये पूरे मुल्क की फिगर्स हैं इसमें। अब इससे आप अंदाज़ा ये लगाएं, क्योंकि इसके बाद जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस पर आने से कबल ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जो HIV इनको है, ये जो उनकी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं हुई है, ये कोई और तरीक़ाकार जिससे HIV फैलता है ये वो नहीं हुआ है। आप ज़रा ये सोचें कि ये पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम से, यानी जो सिरिंजेस का इस्तेमाल हुआ है, ये उसके ज़रिए HIV फैल रहा है। ये आप अलार्मिंग सिचुएशन, इंतहाई दर्दनाक है कि जो शख्स इस पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में, हेल्थ के सिस्टम में इलाज कराने के लिए जाएगा, जो बच्चा, वो अपने साथ हेपेटाइटिस का मर्ज उसको लाक हो जाएगा। इस तरह 7,500 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। ये द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ इज नॉट अवेलेबल सो द केस ऑफ हेपेटाइटिस वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्फेक्टेड पॉपुलेशन अराउंड, जो वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्फेक्टेड पॉपुलेशन दैट इज अराउंड 10 मिलियन, जो 1 करोड़ लोग के करीब हेपेटाइटिस C से मुतासर हो चुके हैं। द करंट एस्टिमेटेड प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस C इन पाकिस्तान is around 7.5%, which is also highest in the world. 25% of the global burden of hepatitis C is in Pakistan alone. 25% जो हेपेटाइटिस C, स्टैटिस्टिक्स आप देखें क्या कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस C का जो 25% तक बर्डन या लोड है वो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। 10 मिलियन अफराद, 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस C से मुतासर हो चुके हैं। 7.5% की प्रिवेलेंस रेट है। ये फिगर्स और नंबर्स की बात नहीं, जो जिंदगियां तबाह हो रही हैं। क्योंकि इसके बाद होता क्या है, होता यह है कि जो जिसको ये दोज हु हैव बीन डायग्नोज्ड हैव टू बी ऑन डेली ट्रीटमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इफ दे आर कॉट लेट। अ चाइल्ड कैन स्लाइड इनटू एडवांस्ड डिजीज रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर। इवन चिल्ड्रन who survive the stage may carry lasting effects on their body systems, slower growth, delayed brain and motor development and problems affecting the heart and kidneys। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मुमकिना तौर पे असर जो है वो आपकी पूरे जो आपकी ज़िंदगी, सेहत पे, निज़ाम पे और सब पर एक लास्टिंग इफेक्ट जो है वो लेकर आता है। डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ जो आगे जाकर जो है इस वक्त क्राइसिस क्रिएट करती है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ सवालात। हम आपके सामने नंबर्स रख रहे थे कि 7,500 बच्चे, स्मॉल चिल्ड्रन हैव बीन इन्फेक्टेड विद HIV और जो हेपेटाइटिस C है उसकी प्रेवलेंस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। 7.5% पर ये एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट जो अमवात हैं 25,000 हैं। ये फिगर्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान, अगर देखा जाए तो 1/4 हिस्सा हेपेटाइटिस C का वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ये हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसके कोलैप्स होने के बाद, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे कुछ दिन पहले कि सिस्टम हैज़ कोलैप्स,
कोलैप्स्ड। ये हमारा हेल्थ सिस्टम है जो कि कोलैप्स कर चुका है। इट नीड्स अ ओवरहॉल। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बुनियादी इस्लाहात फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू द अपर लेवल। ये हर सतह के ऊपर बड़ा ज़रूरत है कि रूरल हेल्थ केयर से लेकर अर्बन हेल्थ केयर तक इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त किया जाए। इसमें ख़ास तौर पे जो फंडिंग है उस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जो रीसेंट रिपोर्ट मैं ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का आर्टिकल कोट कर रहा था, तो वो लिखते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और पहली बात तो ये कि जो तमाम 90% तक फंडिंग है ऑफ मलेरिया, HIV और उसके साथ साथ जो दीगर कुछ अमराज हैं वो ग्लोबल फंड से आती है जो पाकिस्तान को हासिल होती है, और उसमें तकरीबन द ऑडिटर जनरल पाकिस्तान रिपोर्ट्स 122 बिलियन हैव बेसिकली रिमेन अनस्पेंट। 122 अरब रुपए की अमाउंट ऐसी है जो कि अनस्पेंट रही है, ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कहता है। तो हमारे पास फंड्स की किल्लत नहीं है, 122 अरब थे लेकिन वो स्पेंड नहीं हुए, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है, जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर कोट करते हैं। तो इफ दिस इज नॉट अ सिस्टम कोलैप्स, व्हाट इज इट? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस कोलैप्स इज 7,500 चिल्ड्रन इन्फेक्टेड विद HIV एंड द नंबर इज ग्रोइंग। अब ये जो रिसेंट वलीका अस्पताल का मामला आया था, ये मामला भी सिरिंजेस का था। इस मामले से मुतल्लिक तारिक मंसूर एडवोकेट साहब जो हैं, जो प्रोग्राम में साथ भी हैं हमारे, उनसे बात करेंगे कि आज उसकी समाअत भी हुई थी। वो वालदैन वहाँ पर मौजूद भी थे अदालत में। उस समाअत के दौरान क्या हुआ उनसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज जो उन्होंने आज प्ली ली थी अदालत में, उसमें जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इन द इंस्टेंट मैटर एज अंडर that the undersigned would like to bring in on record that the preliminary updated list of the approximately 125 affected children suffering for HIV/AIDS prima facie due to reuse of contaminated syringes at Kulsum Bai Walika Hospital, Karachi, और ये उन्होंने अटैच की साथ में। उसके बाद द अंडरस्टैंड इज ऑल्सो सबमिटिंग प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 डिसीज इनोसेंट चिल्ड्रन, जो 9 अमवात हुई वो। तो ये जो हम कहते हैं नंबर्स हैं, 9 अमवात होना, 9 घर उजड़ गए। आप देखें 9 घरों के अंदर उनके चिराग उजड़ गए, या अगर 120 बच्चों को हुआ तो उन 120 बच्चों से मजीद कितनों में ये मर्ज फैला, कितनों की स्क्रीनिंग होनी है, ये HIV किस तरह से एक मर्ज की सूरत में इस कंटेमिनेटेड सिरिंजेस की वजह से, जो कि हमारे नाकिस हेल्थ केयर निज़ाम की अक्कासी है, ये फैलता जा रहा है। हमारे साथ तारिक मंसूर एडवोकेट साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। तारिक मंसूर, पहले थोड़ा केस की डिटेल पहले थोड़ा सा नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि HIV के बेसिक नंबर्स तो हमने नाज़रीन के सामने रखे कि किस तरह 7,500 बच्चों में हो गया, इन्फेक्ट हुए। पाकिस्तान हेपेटाइटिस C में 25% दुनिया के पेशेंट यहाँ पर आ गए। ये वलीका अस्पताल में क्या हुआ पहले ये बताइएगा, फिर आज अदालती समाअत में क्या हुआ ये बताइएगा तारिक साहब। देखें, पिछले 1 साल में सिर्फ सिंध में 1200 से ज़ायद बच्चे जो हैं HIV का शिकार हो चुके हैं जी। और अगर हम सिर्फ बात करें सिंध की, तो 1 साल में 1200 बच्चे HIV का शिकार हुए। और जो वलीका कुलसुम भाई वलीका हॉस्पिटल का इंसिडेंट है, जिसका केस मैंने जो टेकअप किया था, तो इसमें जो हमने एक अप्रॉक्सीमेटली 200 का जो फिगर दिया था, तो उसमें 121 तो आइडेंटिफाई हो गए और 9 लोग डिसीज भी हो गए। और ये जो सारा टेन्यूअर है, ये टाइम पीरियड जो हमने इफेक्टिव से मालूम किया, वो जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 के दौरान का है। इस दौरान जो भी लोग एनरोल्ड हुए हैं कुलसुम भाई सोशल सिक्योरिटी वर्कर हॉस्पिटल में, उनकी तमाम की जांच स्क्रीनिंग ज़रूरी है। अब मज़े की बात यह है कि यहाँ डेटा जो है, उनके जो कुछ जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने 2025 का डेटा नहीं शेयर किया रिपोर्टेडली, और ना हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बारे में कोई आगाही दी कोर्ट को, और ना ये बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग क्यों स्क्रीनिंग नहीं किए जा रहे। ये बताया जा रहा है कि 10,000 लोग स्क्रीनिंग किए गए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वलीका में जो पिछले 1.5 साल के अंदर जो टाइम पीरियड हम बता रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं स्क्रीन किया जा रहा, और क्या वो डेटा CDC से शेयर किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है, ना रिटन प्रूफ है। अच्छा, तो पहली बात छुपाई जा रही है कि ये जो नंबर ज्यादा हो पहले गया। बात ऐसे भी बताइए कि 10,000 जो लोग स्क्रीन किए गए, ये वलीका अस्पताल से मुल्हिका इलाका जो वहाँ पे किए गए, या इनका रिकॉर्ड था हिस्टोरिकली कि वो आए थे वहाँ पर तो स्क्रीन किए गए? और ये जो 120 की फिगर आई थी पेशेंट की, जो आज आपने भी सबमिट किए कोर्ट में, ये उन 10,000 में से स्क्रीन आउट करके 120 निकले? देखें, ये जो मैंने सबमिट की, ये हाइड की जा रही थी बादी नजर में, और ये ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, ना लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से गई, ना कमिश्नर सैसी की तरफ। ये मैंने रिपोर्ट सबमिट की 120 लोगों की, जो बच्चों की। और ये देखें, ये आम हॉस्पिटल नहीं है, ये वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो वर्कर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के वर्कमैन है, वो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी 2,220 रुपए महीना जो है एम्प्लॉयर जमा करा रहा होता है, और ये हेल्थ फैसिलिटी दे रहे होते हैं जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के वर्कर हैं। 12.5% सिंध के वर्कर रजिस्टर हैं, और जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है, और
90-80 लाख इनके डिपेंडेंट्स हैं और ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है 10 एकड़ का 350 बेड का। अब ये जो फैसिलिटीज दी जाती है, सोशल सिक्योरिटी का साढ़े 18 अरब रुपए बजट है, 9.5 अरब रुपए मेडिकल सप्लाईज है। यहाँ जो एक करप्शन का वादी नजर में एक इश्यूज आ रहे हैं, और जब हमने लिस्ट दी, क्योंकि उसमें कोई कमेंट्स नहीं आ रहे थे, हमने लिस्ट प्रोवाइड की, हमने डिसीज की 9 लोगों की लिस्ट दी। जो हेल्थ डिपार्टमेंट बात कर रहा है वो इवेसिव डिनाइल कर रहा है, वो एक इवेसिव बात कर रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा है जो लोग इस हॉस्पिटल में बेनजीर मजदूर कार्ड के हामिल लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि वर्क में नहीं आ सकता है, आम आदमी तो आ नहीं सकता। उन लोगों की लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही जो लोग रजिस्टर्ड है, उसका डेटा कहाँ है? इवन यहाँ हमने जो कोर्ट में आज रिकॉर्ड पेश किया, हमने 37 शो कॉज नोटिस पेश किया और हमने ये भी बताया कि एक शो कॉज नोटिस में ये भी मेंशन है कि डेटा का रिकॉर्ड ही इंचार्ज जो HIV डेटा इंचार्ज थी, उसने HIV का डेटा भी बादियों नजर में वो गायब है और वो डिले टैक्टिक्स कर रही थी, और वो तमाम चीजें भी मेंशन है और कोर्ट भी उस पर परेशान थी। हमने तमाम चीजें पेश की, हमने कोर्ट पे बताया कि इसमें से ये जो लिस्ट 120 की है, तारिक साहब मैं फिर पूछना चाहूंगा कि ये 10,000 की स्क्रीनिंग के बाद ये 120 पेशेंट सामने आए ना, जो ये जो 120 की लिस्ट है? स्क्रीनिंग ये नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं ये अलग बात कर रहे हैं। हम वलीका हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। वलीका हॉस्पिटल में 120 केसेस शामिल हैं। अच्छा, ठीक है, वलीका हॉस्पिटल में 121 केसेस आ गए, 9 लोग डिसीज्ड हो गए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि 9 बच्चे मर गए, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। और मजे की बात ये है कि आपके पास जो डेटा जनवरी से, आप ये नहीं बता रहे कि आपने जनवरी से जून तक जो भी इन पेशेंट लोग आए थे जो इस हॉस्पिटल में इलाज कराने आए थे, क्या आपने वो तमाम लोग स्क्रीन आउट कर लिए? यस और नो? उसका डेटा प्रोवाइड किया गया CDC को? ये हेल्थ डिपार्टमेंट बात नहीं कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ये बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि जी रीयूज सिरिंज नहीं हुई, ये नहीं हुई, लेकिन उसका कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं। आज हमने कोर्ट के अंदर वो तमाम लवाहिकीन जो विक्टिम्स के पेरेंट्स थे, विक्टिम्स के साथ हमने कोर्ट में पेश कर दिए। हमने कहा आप इनसे खुद पूछ लें, जो रिपोर्ट गलत पेश की जा रही है, ये सामने ये लोग मौजूद हैं, ये खुद बता रही है माएँ अपनी लखते जिगरों को, इनके एक बेड पर 4 पेशेंट्स लिटा के एक 10 cc की सिरिंज की प्रवास के इंजेक्शन से सारे लोगों को उसमें इंजेक्ट किया गया। तो ये क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस को हेल्थ डिपार्टमेंट बादियों नजर में प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ ये कह के कि रीयूज सिग्नेचर नहीं। हमने इतने सारे गवाह आज कोर्ट में पेश कर दिए, जिनकी 3 बच्चे, किसी की 2 बच्चे, लोग रो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ये इनकी FIR नहीं कटेगी इनकी। आप ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ FIR कटवा सकता है, लेकिन कानून आपका देखिए कि सेक्शन 7 डिस्पोजल रेगुलेशन डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 7 के तहत नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट अपॉन द कंप्लेंट ऑफ द सेक्रेटरी हेल्थ और हिज ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन दिस बिहाफ। अब वो जो 2 कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, 2 साल की सजा है, नॉन पेलेबल ऑफेंस है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, उसमें कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। IG सिंध से रिपोर्ट मांगी गई, वो भी खामोश है, वो भी बोलने कुछ नहीं हुआ। जो लोग लवाहिकीन मौजूद हैं वो खुद अपने बच्चों को क्या इंजेक्शन लगाएंगे? वो सारे गवाह हैं, लेकिन कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि हमारी फाइल में तमाम एविडेंसेस हैं, और ये तो इंक्वायरी दबाई गई थी। हमसे 14 अप्रैल को लेटर लिख के सेक्रेटरी लेबर ने कंफर्म किया था कि हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे, लेकिन रिपोर्ट नहीं दी गई। फिर हमने कोर्ट से रुजू किया, हमने लीगल नोटिस दिए, हमने मदद के लिए जून के अंदर यूनिसेफ को, ILO को, WHO को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको लेटर्स लिखे, जिसके बाद आलमी इदारे हरकत में आए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 7 जुलाई को ईरान जाने से पहले मीटिंग की, क्रैकडाउन हुआ, ट्रैप ने छापे मारे, तब आप जाके आप अभी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने इंडोमेंट फंड बना दिया। लेकिन कोर्ट में इंडोमेंट फंड 2 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड सेक्शन 29 और 49 का कोई प्रूफ ही नहीं है। हमने कहा ये कैसा मजाक है? लोगों ने बताया आज, लेकिन तारिक साहब पहली बात तो ये है कि एंडोमेंट फंड, तारिक साहब पहली बात तो ये है कि रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज किया जाए कि ये जो 120 पेशेंट्स, यानी जो ये पेशेंट्स हैं वलीका वाले, जो आप कह रहे थे जिनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा या रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा, तो किसी फंड या ग्रांट से पहले दे शुड बी रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट के हाँ ये हैं इफेक्टिव्स इसके। तो पहला स्टेप ही नहीं हो रहा ना इसको, तो यहीं पे मामला रुक गया। कोर्ट के अंदर रिपोर्ट ही नहीं रिकॉर्ड पे लाई जा रही, कोर्ट के नाम ही नहीं दिए जा रहे, ना कोर्ट के अंदर डिसीज के नाम दिए जा रहे हैं, छुपाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये खाता खुला तो मैं आपको बताऊं कि 22 अरब से जायद जो सालाना आमदनी सोशल सिक्योरिटी की सालाना होती है, 18.5 अरब रुपए का बजट है, 9.5 अरब का मेडिकल सप्लाईज का बजट है। इस हॉस्पिटल का लास्ट ईयर 1.25 अरब रुपए का रिकंस्ट्रक्शन का बजट सैंक्शन हुआ, वो कहाँ गया? यहाँ सीवियर लैप्सेस हैं, यहाँ सीवियर शॉर्टेज करके यहाँ करप्शन की गई, अरबों खरबों का नैब की एक इंक्वायरी मेरे पास मौजूद है। ये देखिए जो एलिजिड करप्शन के इल्जामात हैं, वी हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड के उस पर, ताकि उनका जवाब हो, लेकिन इस वक्त है नहीं होते तो सुधारा से कोई। लेकिन स्टिकिंग ऑन दिस, ये जो HIV वाला मामला है, तो इसमें मुझे ये आप फरमा सकते हैं, क्योंकि ये जो सिर्फ मामला ये नहीं कि ये 120 लोग हैं, बल्कि ये 120 लोग या 120 बच्चे जब अपने घरों पर गए या अपने विलेज, ये जो अपने इलाकों में गए, वो उन इलाकों में जाकर उनके जरिए और कितने लोगों को हुई होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ ये लोग गए, जिनको ये अनफॉर्चुनेटली हेल्थ के सिस्टम की नाकिस और नेग्लिजेंस या क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये HIV फैला,
तो वो और कहां तक और ज्यादा पेनिट्रेट किया होगा, हमें इसका अंदाजा या कुछ है इस वक्त कहां तक गया होगा ये मामला? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए हमने पीरियड भी आइडेंटिफाई करके बताया कि जनवरी 2025 से लेकर जून 2026 तक का आउटब्रेक का पीरियड है। इस पीरियड के दौरान जो भी इन पेशेंट्स थे उन तमाम का डेटा निकाला जाए, फर्स्ट स्टेप। उन तमाम लोगों की ब्लड स्क्रीनिंग की जाए, उनके तमाम जो साथ में बच्चे उनके जो LOAL है उनकी स्क्रीनिंग की जाए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 आप कर रहे हैं लेकिन स्टेप 1 नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेप 1 आप कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे तो आपके पास फिगर 200 से ज्यादा चला जाएगा। आपको फिगर कंट्रोल रखना है बात नजर में, क्योंकि ये कहा गया है आप फिगर कंट्रोल में रखने के लिए आप जनवरी से 2025 से लेकर जून 2025 की लिस्ट तक की लिस्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे? आप उन पेशेंट्स के नाम और डिटेल क्यों नहीं पेश कर रहे जो मैंने पेश की? आप उन डिसीज के नाम क्यों नहीं पेश कर रहे जो मैंने पेश की? क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोर्ट के सामने हकीकत सामने आए। इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की यूनिसेफ की कन्वेंशन के तहत हमने जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड की सीवियर इन्फ्रिंजमेंट हुई, EU कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सीवियर इन्फ्रिंजमेंट हुई, सिंध ह्यूमन राइट्स पॉलिसी की सेक्शन 6 की सीवियर इन्फ्रिंजमेंट हुई, सिंध ट्रीटी इंप्लीमेंटेशन सेल जो जामिन है GSP फ्लड स्टेटस का, उसने कोई जवाब नहीं जमा कराया। 12 रिस्पोंडेंट्स थे। आज की तारीख में कमिश्नर सैसी की तरफ से जो जवाब जमा कराने वाले साहब है मेडिकल एडवाइजर, उनके ऊपर खुद बादियों नजर में वो इस मेडिकल हॉस्पिटल विजिलेंस टीम के मेंबर थे और वो खुद मेडिकल एडवाइजर थे और इस इंक्वायरी में उनको भी शामिल किया जाना था और वो ही जवाब जमा करा रहे हैं और वो ही एक प्रीवियस इंक्वायरी कमेटी के भी मेंबर थे। तो ये कैसी ये इंक्वायरी हो रही है? ये कैसा मतलब इंसाफ है कि मुजरिम भी खुद है, मुद्दई भी खुद है और वही बंदा जो मेडिकल एडवाइजर है जिसकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी थी कि हॉस्पिटल विजिलेंस कमेटी के तहत SOACI के 5 हॉस्पिटल को सही तरीके से रेगुलेट करता, विजिलेंस करता। ये हॉस्पिटल सिंध हेल्थ केयर कमीशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है। आज हमने कोर्ट को ये भी बताया हेल्थ केयर कमीशन की किस तरह एक्शन ले सकता है जब इसके अंदर रजिस्टर्ड तक नहीं है। यहाँ जो हॉस्पिटल का बजट है वो कहाँ जाता है? आपने 2 ऑडिट ऑफिसर्स को शो कॉज किया, आपने ये नहीं बताया कि वो खाता कहां तक जाता है। जो अरबों रुपए का जो इसमें 2 बातें मुझे बताइएगा। एक तो 37 अफसरान जो इनके खिलाफ कहा गया था कि कानूनी कार्रवाई है, वो मामला कहां तक पहुंचा? दूसरा ये कि ये जो अफराद जो आज कोर्ट में आए थे, जो मुतासरीन थे, जो वालिदैन थे, और उन वालिदैन के पास कानूनी रास्ता क्या बचता है अब? यानी FIR के हवाले से जो आप कह रहे थे कानूनी दायरा अख्तियार जो है वो सेल सेक्रेटरी हेल्थ के पास है, या किस तरह से वो अपने राइट ऑफ जो उनकी राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन फर्स्ट अबाउट द 37 ऑफिसर्स, क्या हुआ उनका? देखिए वो उसकी भी मैंने आज शो कॉज नोटिस की कॉपी मैंने जमा कराई, सोशल सिक्योरिटी ने अपने जवाब के साथ जमा कराई। मैंने फाइनल शो कॉजेस की जो 28 जुलाई को उनको इशू हुए, मैंने उनके नाम के साथ 37 लोगों की पूरे शो कॉज नोटिस की कॉपी जमा कराई, जो कोर्ट जो SOACI ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने और सेक्रेटरी लेबर ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने छुपा दी थी बादियों नजर में। मैंने उसकी कॉपी जमा कराई अपने स्टेटमेंट के साथ। मैंने कोर्ट को बताया कि 14 दिन आज पूरे हो रहे हैं, उसके बाद फाइनल इनकी वो होगी और ये नाम मैं दे रहा हूं तो IG सिंध और सेक्रेटरी हेल्थ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? पहले ये कहा जा रहा था कि हमें नाम नहीं मालूम है डिपार्टमेंटल को, जब नाम आ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। मेडिकल एडवाइजर को भी बादियों नजर में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया और वो ही फोकल पर्सन बन गया है बादियों नजर में एंडोमेंट फंड का। ये कैसा इंसाफ है? हमने जब कोर्ट से पूछा तो एक अजीब माहौल हो गया। हमने कोर्ट की तवज्जो दिलाई सिंध रेगुलेशन डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट 2000 उसके तहत, तो उसके अंदर जो हमने कोर्ट को ये बताया कि इस रेगुलेशन के तहत सेक्शन 7 के तहत सेक्रेटरी हेल्थ को फौरन FIR लॉन्च करनी है। एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अगर इसमें डिले किया जाएगा, क्योंकि नाम हमने मौजूद थे लेकिन IG सिंध उस पर एक्शन लेने से गुरेज आए क्योंकि सेक्रेटरी हेल्थ उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं कर रहा। अब मुद्दई जो है, जो लवाहिकीन है, वो खुद कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि ओनली सेक्रेटरी हेल्थ की कंप्लेंट के ऊपर कानून हरकत में आएगा और सेक्रेटरी हेल्थ करता है सब सही है, दूध दही है। जो लवाहिकीन है उनके बच्चों को जो इंजेक्शन लगाए गए वो सामने गवाही दे रहे हैं लेकिन कोई बयान लेने तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है क्योंकि आज अदालती समाअत के दौरान जो साहब हमने देखा कि जुल्फिकार भुट्टो जूनियर भी वहां पे मौजूद थे। फिर वहां पर जो खास तौर पे मुझे ये बताइए कि जो वालिदैन थे उन्होंने अपनी हालत ज़ार भी मौजूद अदलिया के सामने रखी। मैंने यहाँ तक दौरान समाअत सुना कि कोई अपनी चारपाई फरोख्त करके और कोई अपने सिरिंजेस की खरीदने के लिए भी, क्योंकि ये जो कि रीयूजेबल सिरिंजेस क्यों इस्तेमाल हुई, क्या पैसों का मामला था, तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी अदालत के सामने रखी मौजूद। तो ये क्या हुआ तबादला दौरान समाअत वालिदैन का? फिर उसके बाद सुना ये कि कुछ हंगामा भी हुआ अदालत में, आप वॉकआउट कर गए वहाँ से, ये तफसीलात क्या थी?
देखिए हमने जब आज कोर्ट को ये बताया, जब आज केस टेकअप हुआ तो हमने अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं तारिक साहब, एक ब्रेक के बाद सर मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब तारिक मंसूर एडवोकेट साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। HIV की प्रेवलेंस के हवाले से वलीका अस्पताल में होने वाला रीसेंट स्कैंडल, उस स्कैंडल के मुहर्रिकात क्या हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस, ख़ास तौर पे कितना बड़ा ये पेंडोरा बॉक्स है कि अगर ये यहाँ से उनकी स्क्रीनिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो कितना बड़ा खदशा है कि कितना बड़ी सोसाइटी या जो आपकी पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्ट हो सकती है। ऑलरेडी पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं HIV में, हेपेटाइटिस C में, वो इंतहाई डिसअपॉइंटिंग है। आलमी स्टेज के ऊपर हम सब में ज़्यादा हेपेटाइटिस C की प्रेवलेंस के साथ मुल्क एग्जिस्ट करते हैं। जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है वो कहती है कि 122 अरब के फंड्स हैं दैट वर अनस्पेंट। हमारे पास 7,500 HIV इन्फेक्टेड बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो कि हमारे नाकिस हेल्थ के सिस्टम की वजह से मुतासर हो गए हैं ये सिरिंजेस की वजह से। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये बड़ा अहमियत का हामिल केस है, क्योंकि इस तरह के मामला रुकेंगे और इबरतनाक सज़ा होगी तो शायद आगे के लिए ये एक प्रेसिडेंट बन सके। तारिक साहब, क्योंकि जो अदालत के अंदर मौजूद अदलिया के सामने आज जो ये जो मुतासरीन है, अहले खाना ने अपने जो रवादात रखी, माली पोजीशन बताई, ये और फिर क्या वहाँ पर आज दौरान समाज जो गुफ्तगू हुई वो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा तारिक साहब। देखिए आज की समात में जब क्योंकि कमेंट्स की हमें कॉपी भी नहीं दी गई थी, हमने बताया कि जी इसमें 16 जो 12 रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें IG केसन की कंप्लाइंस रिपोर्ट आनी थी, कमिश्नर सैसी की, सेक्रेटरी लेबर की, ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल की रिपोर्ट आनी है, ड्राफ्ट की रिपोर्ट आनी है, अभी कमेंट्स ही नहीं आए। लेकिन सिंध हुकूमत के जो सैसी डिपार्टमेंट है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश थी कि केस को फौरी निपटा दिया जाए कि जी सब हमने काम कर दिया। ये एक बादियो नज़र में एक बहुत बड़े स्कैम को छुपाने की कोशिश थी। हमने कोर्ट से बताया क्योंकि 550 से 600 पेज की फाइल है, हमें कहा जा रहा था कि बस जल्दी जल्दी आप बता दें। हमने बताया कि जी हमने 161 पेज की आज स्टेटमेंट फाइल की, उसमें तमाम लोगों की लिस्ट है, 120 लोगों की जो इन्होंने नहीं फाइल की, हमने 37 लोगों की शो कॉज दिए हैं, फाइनल शो कॉज, हमने 9 लोग जो डिसीज हो गए उनके नाम दिए, हमने फिर तमाम लोगों को पेश किया और हमने बताया कि पूछें। गवर्नमेंट के तरफ से ये कहा गया कि जी हमने इनके गवर्नमेंट फंड दे दिया, हम इनको दवाएं दे रहे हैं, बेहतरीन इलाज दे रहे हैं और तमाम सहूलियत दे रहे हैं, 40,000 रुपए दे। लोगों ने वहाँ ओपनली जो वालिदैन थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि ना हमें पैसे दिए गए, ना हमारा बेहतरीन इलाज किया जा रहा है, हमें 3rd क्लास दवाइयाँ दी जा रही हैं, हमारे बच्चे बिलक रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं। मैंने कोर्ट को बताया कि ये माएँ ये सारी गवाही देने तैयार हैं कि इनको किस तरह के इंजेक्शन लगाए गए, एक ही सिरिंज से 6-6 लोग किस तरह इंजेक्शन लगाया गया, वो तमाम लोगों ने उसकी शवाहिद दी, तमाम लोगों ने गवाही दी। उसके बावजूद कोर्ट जो है वो वजिद था कि इसको जल्द और सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल वजिद थे कि इसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। हमने बताया कि गवर्नमेंट फंड का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। सेक्शन 49 और 29 के तहत जो हमारी प्रेयर है कि वो सोशल सिक्योरिटी फंड से पूरा रिम्बर्स हो जाए, उसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, उस पर एक्शन नहीं हुआ। 2 FIR कटनी थी, उस पर IG सिंध एक्शन नहीं ले रहा, ना सेक्रेटरी हेल्थ कंप्लेन कर रहा है अंडर सेक्शन 7 सिंध डिस्पोजल रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट के तहत, वो नहीं हो रहा। उसके अलावा जो है रेगुलेशन डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट के आज 16 साल हो गए, उसके रूल्स मौजूद नहीं है, सेक्शन 10 के रूल्स मौजूद नहीं है और सेक्रेटरियल जब कैश एक्शन लेगा, जब प्रेस्क्राइब्ड मैनर के रूल ही मौजूद नहीं है और 16 साल से कोई ये इसका देखने वाला ही नहीं है। और यही हमने स्टेटमेंट के साथ ये बताया कि अगर इस रूल्स और इस एक्ट पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ वलीका में बल्कि आपके वलीका जैसे ही सोशल सिक्योरिटी के और हॉस्पिटल लांडी उसके अलावा हमने ये भी बताया कि इसमें खैरपुर में मई में 26 लोगों को, 2 हेल्थ केयर वर्कर्स को ये मर्ज लाक हो गया HIV का। 73 बच्चों को चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना के अंदर जुलाई के अंदर ये जून के अंदर ये मर्ज लाक हो गया और ये फैलता जा रहा है। सिंध में 1200 बच्चों को इस साल इस एक्ट की सही अमल दरामद की वजह से ना होने की वजह से इसके रूल्स मौजूद नहीं है, इनको इन्फोर्समेंट नहीं हो रही और ये कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी, हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है ये लेबर डिपार्टमेंट का महकमा है, लेबर डिपार्टमेंट कहता है सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहेगा। हमने कोर्ट को बताया ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं था, हेल्थ केयर कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पेश करने में नाकाम हो चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट का 400 अरब रुपए का बजट है, सैसी का 22 अरब रुपए का बजट है, 9 अरब 9.5 अरब की मेडिकल सप्लाईज है।
यहाँ सब शिफ्टिंग और बर्डन की जा रही है, क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस पे ना एफआईआर काटी जा रही है, ना रिहेबिलिटेशन किया जा रहा है, सिर्फ जबानी जमा खर्च है। कोर्ट के सामने तमाम शवाहिद रखे ही नहीं जा रहे। हमने जब इस्तदा की, जब लोगों ने अपनी ह्यू एंड क्राई किया, तमाम माँ बाप ने शवाहिद बताए कि जो हुकूमत बता रही है वो सरासर गलत है और जो हम बता रहे हैं वो सरासर सही है, और लोगों ने अपनी कैफियत बताई, तो ये अफसोस से कहना पड़ता है कि एक औरत ने, जब वो एक मासूम बच्चों की माँ ने बताया कि मैं अपने 2 मुतासरा बच्चे किस तरह उनको इंजेक्शन लगा के HIV रीयूज इंजेक्शन से करा गया, तो उससे कहा गया, एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने ये कहा कि ये तुम्हारी नेग्लिजेंस है कि तुम्हें इंजेक्शन लेके आना चाहिए था। उसने कहा सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, ये गुर्बत का मजाक है, ये बादी नज़र में इंसानियत का मजाक है। मैंने कोर्ट से कहा कि सर इसके पास पैसे ही नहीं, ये कैसे इंजेक्शन लेके आती। दूसरी तरफ एक आदमी ने बताया कि उसके 3 बच्चे जो हैं HIV एड्स में रीयूज ऑफ इंजेक्शन की वजह से शिकार हो गए, और उसने घर का सामान बेच के सूद पे कर्जा लिया, उसने चारपाई तक बेच दी। उस पर ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुमने चारपाई क्यों बेची। ये कैसा मजाक है? जो गरीब आदमी जो 22 से 30 हजार रुपए कमाता है, जिसके पास कोर्ट तक पहुंचने के खर्चा नहीं है, उसको ना दवाई दी जा रही है, टीवी पे से बयानात दिए जा रहे हैं, ना एफआईआर काटी जा रही है। मैं अगर होलिस्टिकली बात करूं, क्योंकि ये जो मामला है ये सिर्फ इस वाले का नहीं बल्कि सिंध में जितने भी अस्पताल हैं, वो चाहे प्राइवेट भी हों या पब्लिक हों, तो बड़ा ज़रूरी हो गया है कि उन तमाम की जो है एक, क्योंकि ये तो हम जो नंबर्स प्रिवेलिंग हैं इस वक्त अभी, ये नंबर्स तो बहुत कम है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का क्राइसिस है जो कि एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि उनके बच्चे महफूज हैं इसलिए कि वो एक अच्छे हेल्थ के सिस्टम में हैं, तो वो भी शायद इस गलत तासुर को उनको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये दिस इज नाउ लाइक अ एपिडेमिक, अ पेंडेमिक इन द होल कंट्री, जो हम हेपेटाइटिस और HIV की सूरत हाल बनती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। यूनिसेफ भी कह चुका है कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। मैं आपकी तवज्जो 29 जुलाई को पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की उस डिमांड की तरफ दिलाऊंगा जो डॉन के में 29 जुलाई को छपी है 2026 को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सीक्स जुडिशियल प्रोब इनटू HIV आउटब्रेक्स एट हॉस्पिटल, ऑल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड SIC रन हॉस्पिटल्स टू वेरीफाई कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड फॉर जुडिशियल प्रोब इनटू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने अलार्मिंग सिचुएशन ये डिक्लेयर कर दिया और 29 जुलाई 2026 के तमाम अखबारात में डॉन के साथ ये छपा है। तो ये कैफियत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इंसानी अलमिया जन्म लेगा। वहाँ मौजूद जो सीनियर लॉयर थे डॉक्टर सरफराज मटलो, उन्होंने भी कहा ये इंटरनेशनल लेवल का केस है, कोर्ट हमें सुनना ही नहीं चाह रहा था, और ये केस सिंध हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द निपटा दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल का आगे नहीं बढ़ा जाए, आर्गुमेंट नहीं किया जाए। जो आपने खतूत लिखे यूनिसेफ वगैरह जो इंटरनेशनल, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, TB, ये सारा ग्लोबल फंड के जरूर 90% तक फाइनेंस होता है। तो इसमें ये मुझे बताएं कि इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज क्या किरदार अदा कर सकती हैं, कानूनी तौर पर उनका क्या दायरा कार है इस सिलसिले में, वो क्या कर सकते हैं? देखिए जब हमने केस फाइल, हमने पहले लीगल नोटिस दिया मार्च में, उसके बाद इनका रिप्लाई आया अप्रैल 2026 में, हम कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे। जब रिपोर्ट नहीं दी, सिचुएशन डेट्रॉइट होने लगी, तो एज अ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, ह्यूमन राइट्स लॉयर, मैंने फौरी तौर पे हमने फौरी तौर पे 25 मई को 2026 को इन तमाम लवाकिन की तरफ से फौरन सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की। उसके बाद उन पर नोटिस हुआ। जब इस दौरान हमें प्रेशराइज किया जा रहा था, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे मुख्तलिफ क्वार्टर से कि इस केस को विड्रॉ कर लें, इस केस को ना टेकअप करें, तो हमने फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशंस के इदारे यूनिसेफ को लेटर लिखा, उनकी कंट्री मैनेजर को लिखा, ILO को हमने लेटर लिखा, क्योंकि ILO इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन C118 के तहत सोशल सिक्योरिटी वजूद में आया और हॉस्पिटल वजूद में आया। उसके अलावा हमने WHO को लिखा मदद के लिए, हमने UNODC को लिखा जिसकी पे वो उन्होंने बैनुल अक़वामी अदारे हरकत में आए। और ये मामला जो है लाइमलाइट में है, $65 मिलियन सालाना पाकिस्तान HIV फंड से लेता है, $6.5 मिलियन खत्म होते हैं, बाकी का पता नहीं। 393.16 बिलियन रुपीस सिंध का हेल्थ केयर बजट है सालाना। 278 मिलियन रुपीस आपका सालाना जो है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का बजट है। 378 मिलियन दूसरा बजट है। ये अरबों रुपए के बावजूद अगर सिंध के अंदर इस साल भी 1200 बच्चे HIV एड्स का शिकार हो गए हैं, गम्बट के अंदर 26 बच्चे शिकार हो गए मई में, जून के अंदर अगर लाड़काना चांडका मेडिकल में 73 बच्चे शिकार हो गए, लांडी के अंदर इसी महीने 16 सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में 16 बच्चे शिकार हो गए, 120 बच्चे यहाँ शिकार हो गए, 9 बच्चे डिसीज हो गए। ये कोई इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है। पाकिस्तान इस कन्वेंशन का पाबंद है। EU कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, सिंध ह्यूमन राइट्स पॉलिसी की वॉल्यूशन हो रही है, UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है। हमने ये तमाम कन्वेंशन अपने पिटीशन के साथ लगाई। हम उस पर आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे थे तो कोर्ट ने हमें आर्ग्यूमेंट का मौका देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम सुन के फैसला कर लेंगे। मैंने कहा कि लवाकिन की तमाम शवाहिद मौजूद है, हमें बोलने का मौका दिया जाए। हमें नहीं सोना चाह रहा था। हमने कहा हमारी प्रेयर्स पूरी नहीं हुई, आप ये कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? इस पे एहतजाज किया। हमने कहा
बताऊं, इसमें जफर मिर्जा साहब जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने अपना रिसेंट लिखा कि दोज हु आर डायग्नोज हैव टू बी, जो मेडिकली मैं कहता हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को समअप करता हुआ, वो कहते हैं दोज हैव टू, ये सिर्फ ये जो नंबर्स अब बता रहे हैं तारिक साहब कि कितना बड़ा एपिडेमिक बन सकता है, पेंडेमिक बन सकता है, अलिया बन सकता है, जिनको ये हो जाए मर्ज खुदा ना खास्ता, दे हैव टू बी ऑन डेली ट्रीटमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। इफ दे आर कॉट लेट, अ चाइल्ड कैन स्लाइड इनटू एडवांस डिजीज रिक्वायरिंग इंटेंसिव केयर, यानी इंटेंसिव केयर तक ये जा सकता है मामला, और पूरी जिंदगी की उनकी फिर केयर है ये, जो उनको इलाज और मुआवजा करना पड़ता है। ये सिर्फ नहीं है कि 7,500 बच्चों को हो गया, उनकी जिंदगी आगे पूरी मुतासर हो गई, उसका पूरा इस पर जो है सत्यानाश हो गया, और किसी का भी बच्चा ये मुतासर हो सकता है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, इमेज रैंक देते रहेगा। अब तक बहुत ख्याल रखिए।